नमस्कार आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? गुड, एकदम बढ़िया। जुड़े रहें हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यदि हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और जो भी तरीका हमारा है पढ़ाने का वो उसे आप सीखें और पसंद आए तो आगे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम क्या है कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पाठ 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सी अम्ल पढ़ा रहे हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सी अम्ल पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत आपको हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड के बनाने की विधि बताएंगे। वो भी किससे बताएंगे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में भी क्या है? एल्काइन। तो यहाँ हमने क्या लिया, ये सबसे छोटी एल्काइन ले ली और इसका नाम क्या है? एथाइन। एथाइन को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका है एसिटिलीन। क्या नाम इसका? एसिटिलीन ले ली। एसिटिलीन का जो हमने क्रिया कराई है वो H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में इसका क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे, जल योजन कर देंगे। तो जब इसका जल योजन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये जल जो होता है वो H+ और OH में टूटा रहता है। तो आप कहीं से भी किसी जगह चाहे तो यहाँ H लगा दें चाहे यहाँ OH लगा दें, कहीं भी कुछ लगा दें। तो हमने क्या किया, OH को यहाँ लगा दिया और OH हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा। H को हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया और OH हमारा यहाँ ऐड हो गया। तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसे हम क्या कहते हैं? विनाइल एल्कोहल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विनाइल एल्कोहल कहते हैं। और जो ये विनाइल एल्कोहल है उसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये रीअरेंज हो जाता है। ये क्या होगा? ये रीअरेंज होगा। जब ये रीअरेंज होगा तो इसे क्या बनाएंगे हम? कीटो फॉर्म बनेगा। ये जो अभी कीटो फॉर्म में वो उसकी फिगर को देखेंगे। यहाँ जो चलती है यानी ये रूप जो विश्व रूप में चेंज होता है तो उस चेंजिंग को कहते हैं चलावयवता। यहाँ पर क्या है? ये चलावयवता है। टोटोमेरिज में इंग्लिश में कहते हैं इसको चलावयवता। अच्छा, ये चलावयवता होती कैसे है वो देखिए। ये कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या आ गया आपका O बॉन्ड H। ठीक है। अब क्या ऑक्सीजन की जो विद्युत है वो कैसी है? ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये साजे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा। जब यहाँ खींचेगा तो फॉर्म क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस और प्लस रह गया H+। ये H+ कहाँ अटैक करेगा? ये H+ ऐसी जगह अटैक करेगा जहाँ इसको डबल बॉन्ड ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इसका जो अटैक होगा वो इस फॉर्म पर होगा। जब इस फॉर्म पर अटैक होगा तो क्या बनेगा? CH3 और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर चले जाएंगे। तो यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ आ गया O माइनस। जब यहाँ O माइनस आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर घूम के चला जाएगा और अगली फॉर्म हमारी कौन सी बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O। तो ये जो क्या हो गया? ये कीटो फॉर्म बन गया। अगर हम इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए तो इस तरीके से लगाएं तो ये जो रूप हुआ वो कीटो फॉर्म बन गया। इसे क्या कहते हैं? कीटो फॉर्म। तो यही रूप आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। अब आगे की हम प्रोसेस और देखेंगे। ठीक है। तो अब जो एल्डिहाइड के कीटोनों की बनाने की विधियाँ हैं वो मैंने आपको पीछे भी बता दी हैं, कुछ पिछले वाले वीडियो में मिलेंगी आपको और इस अगले वाले वीडियो में भी आपको प्राप्त होंगी। तो हम यह क्या करें? पूरा हटा दे रहे हैं। आगे अब शुरू से शुरुआत करेंगे। तो अगली जो बनाने की विधि है वो एल्डिहाइड के बनाने की विधि है। किसकी? एल्डिहाइड। पीछे हमने कुछ वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन साथ साथ बनाई है। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड की बनाने की विधि। बनाने की पर्टिकुलर एल्डिहाइड के बनाने की विधि है ये। केवल और केवल एल्डिहाइड के बनाने की विधि है। तो जब एल्डिहाइड के बनाने की विधि है तो नंबर 1 जो होगा सबसे पहले वो है अम्ल क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड से।
सबसे पहले अम्ल क्लोराइड से पढ़ेंगे। तो अम्ल क्लोराइड में क्या है कि हमने ले लिया, चाहे तो हम यह मान ले R बॉन्ड COCl, ठीक है, इसका नाम है एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। थ्योरी में साथ साथ बताऊंगा। एसिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराएंगे? एसिल क्लोराइड का जो है वो अपचयन कर देंगे और H2 गैस के द्वारा अपचयन करेंगे। किसके द्वारा? H2 गैस के द्वारा। लेकिन यहाँ लेंगे क्या? यहाँ लेंगे हम PDBaSO4। PDBaSO4 की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? इसका जो H2 गैस के द्वारा इसका अपचयन करेंगे, ठीक है। तो ये जो उत्प्रेरक कहलाता है, ये एक से कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। क्या नाम है इसका? लिंडलार उत्प्रेरक, ठीक है। तो पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का जो अपचयन है वो हाइड्रोजन गैस की द्वारा कर दिया जाता है। तो बेरियम सल्फेट पर क्या होता है? बेरियम सल्फेट की उपस्थिति ली जाती है। तो आगे क्या बनेगा आपका? RCO और यहाँ लगा दिया H प्लस क्या निकलेगा आपका? एक HCl निकल जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम है रोजेनमुंड अपचयन। क्या कहते हैं इसको? रोजेनमुंड अपचयन। इसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन। इस रोजेनमुंड अपचयन के नाम से भी यह अभिक्रिया जानी जाती है। तो ये हमने ये ले लिया। अगला हम क्या करेंगे? इसी का दूसरा डेरिवेटिव भी ले सकते हैं हम। बेंजीन का भी उत्पन्न भी इसमें बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड OCl क्रिया फिर हमने H2 के साथ करा दी इन द प्रेजेंस टू एबव। तो यहाँ से क्या निकलेगा अपना? ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या निकलेगा आपका? HCl। प्लस क्या निकलेगा? HCl निकल गया। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया? ये एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम है, ये तो कोई हमारा है ही नहीं, ये तो हम केवल एल्डिहाइड के नाम से जान सकते हैं इसको, क्योंकि हमारा कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है एल्डिहाइड। और ये बेंजीन का भी उत्पन्न है, इसीलिए हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको? बेंजेल्डिहाइड के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। तो आगे जो है अब हम दूसरे कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अब हमने दूसरा लिया, दूसरी जो बनाने की विधि है वो नाइट्राइल से एवं एस्टर से। पहले नाइट्राइल से ले रहे हैं, नाइट्राइल से। अब नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड, साइनाइड से। तो नाइट्राइल या साइनाइड से इसका क्या करेंगे? हम अपचयन करेंगे। तो यहाँ भी अपचयन होगा। यह जो रिएक्शन चल रही है वो आपकी अपचयन के द्वारा ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? कोई भी R बॉन्ड CN, कोई भी साइनाइड भी उत्पन्न ले लिया, उसका क्या करेंगे? हम अपचयन कर देंगे। इसमें उपस्थिति क्या ली जाती है अपचयन में? इसमें आप ले सकते हैं SnCl2 प्लस HCl भी ले सकते हैं, ठीक है। और SnCl2 भी ले सकते हैं, Sn प्लस HCl भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? H मिलेंगी। अब इसके बाद जो उत्पन्न होगा वो क्या बनेगा हमारा? R बॉन्ड पहले क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम है एल्डीमीन। क्या कहेंगे हम इसको? एल्डीमीन कहेंगे, क्योंकि ये जो समूह है वो एल्डिहाइड का है और ये जो समूह लगा है वो एमीन का लगा हो। तो क्या कहेंगे इसको हम? एल्डीमीन। एल्डीमीन का जो है पुनः हम अम्लीय माध्यम में फिर अपचयन कर देंगे, पुनः अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे? इसका HOH कर देंगे। जब इसका HOH करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? R बॉन्ड CHO प्लस NH3। ये आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो अभिक्रिया है वो स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टीफन अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया कहलाती है वो स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है? नाइट्राइल से भी इसका डेरिवेटिव बना लिया है। आगे जो है हम वो इस तरीके से नए डेरिवेटिव भी इसके बना सकते हैं, सीख सकते हैं।
तो नए डेरिवेटिव क्या होंगे इसके, देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको आगे बढ़ा करके। हाँ, दूसरे डेरिवेटिव कुछ नहीं आएंगे, आपकी रिएक्शनें यही होंगी, लेकिन आप क्या करेंगे, जो ये चीज़ है उपस्थिति है वो आप चेंज कर देंगे। हमने क्या लिया है, हमने लिया R1CN प्लस, अभी भी हम इसका आप चयन करा देंगे इन द प्रेजेंस टू एवब, किसकी होगी, टर्सरी ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। टर्सरी ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, टर्सरी ब्यूटिल का एल्युमिनियम क्या है, पहले टर्सरी ब्यूटिल पढ़ लें। तो टर्सरी ब्यूटिल ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारी टर्सरी ब्यूटिल हो गई। अब टर्सरी ब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो हमने यहाँ क्या ले लिया, एल्युमिनियम और H। अब एल्युमिनियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 3। तो 3 का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 का मॉलिक्यूल लेंगे। तो हमने क्या लिखा, AlH टर्सरी ब्यूटिल, ब्यूटिल का ट्वाइस, ठीक है। और ये नंबर मिलेंगे एक में, फिर आगे जाकर के हम क्या कर देंगे, इसका HOH कर देंगे। दोनों जो कंडीशन है वो मैंने एक साथ ले रखी हैं। अभी भी डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, इसको हटा दिया मैंने टर्सरी ब्यूटिल एल्युमिनियम को। यहाँ जो डेरिवेटिव बनेगा वो अपना R बॉन्ड C H डबल बॉन्ड N H बनेगा। अब जो हमने दूसरी कंडीशन ले रखी है उसका HOH होगा, तो अब यहाँ से हटा दे रहे हैं इसको, यहाँ आगे करा दे रहे हैं, क्या करा दिया, इसका HOH करा दिया। तो क्या बनेगा आपका R बॉन्ड CHO और प्लस में क्या निकलेगा, NH3। तो इस तरीके से आपका ये जो है वो मॉलिक्यूल बन गए। इसी प्रकार क्या है, आगे जो हम रिएक्शन देख रहे हैं इसमें आप क्या करेंगे, आप आगे जो है ये वाले डेरिवेटिव की जगह आप कोई एस्टर भी ले सकते हैं। तो एस्टर हमने लिया क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5। ऊपर वाली उपस्थिति सीधी सीधी जो भी जो है वो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ हट जाएगी। जब ये चीज़ हट जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। अगला जो डेरिवेटिव मिलेगा वो आपको क्या, C2H5OH। तो ये आपको डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। तो आगे जो है हमने आपको इसी तरीके से नाइट्राइल से, यहाँ तो भी नाइट्राइल से ही है, यहाँ पर आपका एस्टर से नहीं आया है, एस्टर से हम आपके आगे की बातें फिर बताएंगे। अभी आगे और चल रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, एस्टर, अभी हमने पीछे जो हेडिंग बताई वो एस्टर की ही बताई है। तो C2H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस इसका भी क्या कर देंगे, अप चेन कर देंगे। ऊपर वाले भी अप चायक ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये जो है वो आपका एल्कोहल प्राप्त होगा। तो C2H5OH, ये एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, ये आपको एल्कोहल प्राप्त हो गया, किसके द्वारा, अपचयन क्रिया के द्वारा। तीसरी जो अब जो अगली आप देखेंगे वो है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन से देखेंगे तो जो इसमें जो बनाए जाएंगे वो आपके बेंजीन के व्युत्पन्न बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो बनाए जाएंगे वो आप क्या बनाएंगे, बेंजीन के व्युत्पन्न देखेंगे हाइड्रोकार्बन से क्रिया द्वारा। हाइड्रोकार्बन से बेंजीन के व्युत्पन्न या बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन से बेंजल्डिहाइड के, बेंजीन के एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करेंगे।
ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे आप, सबसे पहला एक क्या है, सबसे पहला यहाँ पर है कि टोलुइन का, किससे, टोलुइन से, टोलुइन से देखेंगे। तो हमने यहाँ भी किया टोलुइन। टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन के साथ में CH3 लगा देते हैं तो उसको हम टोलुइन कहते हैं। ठीक है, तो टोलुइन की क्रिया किससे कराएंगे, क्रोमिल क्लोराइड से। तो क्रोमिल क्लोराइड सूत्र है CrO2Cl2। उपस्थिति किसके ले रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की। ये कैसा है, ये अध्रुवीय विलायक है। तो अध्रुवीय विलायक की हम इससे क्या कराएंगे, क्रिया करा देंगे। जब इसकी अध्रुवीय विलायक से क्रिया करा देंगे तो इसमें जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएंगी, जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। जब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी तब जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, वो डेरिवेटिव बनेगा CHO, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो अंदर चली गई तो क्या बना Cr, यहाँ ऑक्सीजन से जोड़ दो, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगी O, CrOH2Cl2। यहाँ इसके कितने मॉलिक्यूल कर लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल कर लिए। 2 मॉलिक्यूल किए हो गए, इसमें आपके आ जाएंगे, देखिए 2 हाइड्रोजन अंदर चले गए तो H2 हो गया, CrO हो गया, Cl2 हो गया, यहाँ इसके हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल कर लेंगे। यहाँ इसके क्या करेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम होल ट्वाइस कर देंगे क्योंकि हमें 2 चीज़ें चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, क्रोमियम का संकुल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, क्रोमियम का संकुल, क्रोमियम संकुल। और इस क्रोमियम संकुल का क्या करेंगे हम, अम्लीय माध्यम में जलापटन कर देंगे, HOH। तो जो हमारा मेन कंपाउंड बनेगा वो मेन कंपाउंड हमें मिलेगा क्या, CHO। मेन कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, CHO मिलेगा। यानी ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों के दोनों इधर आ जाएंगी, बाकी के दोनों हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे और इस तरीके से 2 जो है वो इसके डेरिवेटिव आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे हम, इटार्ड अभिक्रिया कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, बाइनम जो भी रिएक्शन होती हैं वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। दूसरा जो इसका डेरिवेटिव है वो भी इसी का, हाइड्रोकार्बन से भी लेंगे, बेंजल्डिहाइड से ही बनाएंगे। तो वहाँ हम क्या लेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड लेंगे। तो हमने फिर लिया अपना वही बेंजीन, बेंजीन का टोलुइन डेरिवेटिव। क्रिया किसके साथ करा दी इसकी, CrO3 के साथ, प्लस जो उपस्थिति ली है और हमने इसके साथ किसके साथ कराई, एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस और O। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन प्राप्त होगी वो इसको मिलेगी। ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन प्राप्त होगी वो इसको मिलेगी, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ जुड़ जाएंगी। तो आगे क्या बनेगा आपका, ये बेंजीन में दोनों हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएंगी तो बनेगा CH। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, O, CO, CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब हुआ क्या, यहाँ पर यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन थी, 2 हाइड्रोजन वो यहाँ से ऑक्सीजन लेके अलग हो गई, बाकी का एक ऑक्सीजन इसको भी मिल गई। तो इस तरीके से आपकी ये डेरिवेटिव मिल गई। आगे हम क्या देखेंगे अब इसमें, इस तरीके से हम ये रिएक्शन को आगे कर देंगे। आगे हम क्या करेंगे, इसको H2O के साथ में अम्लीय माध्यम में हीट कर देंगे। जब अम्लीय माध्यम में हीट करेंगे तो दोनों ऑक्सीजन जो है वो इधर चली जाएंगी, यानी O इधर आ जाएगी और H2 दोनों के दोनों इधर चले जाएंगे। इस तरीके से कुछ ये चीज़ टूट जाएगी। जब इस तरीके से टूटेगी तो आगे डेरिवेटिव आपका क्या बनेगा, तो वो डेरिवेटिव देखिए क्या बनेगा आपका, जब यहाँ CHO हो गया तो क्या बनेगा आपका CHO प्लस क्या बना आपका CH3COO, H के कितने मॉलिक्यूल बने, 2। तो इस तरीके से क्या है आपकी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई जो कि क्रोमिक
ऑक्साइड के द्वारा होती है। यहाँ पर ये क्रोम बेंजिलिडीन डाइएसीटेट बनता है, इसका नाम क्या है, बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन डाइएसीटेट। तो डाइएसीटेट ये कंपाउंड बनेगा, बाकी का आगे अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कर देंगे, तो इस तरीके से आपको ये डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, और अभी बनाने की विधियां बहुत सारी हैं इसकी। तो अगली जो विधि है वो आपकी टोलुइन के क्लोरीन डेरिवेटिव, क्लोरीनीकरण के जल अपघटन बाद, टोलुइन के क्लोरीनीकरण का जल अपघटन। बहुत इजी है। तो ये हमारी रही क्या, टोलुइन CH3, क्रिया हमने किससे कराई, Cl2 के साथ, इन द सूर्य की उपस्थिति में HNO। जब सूर्य की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा दी तो आपको क्या मिलेगा, CH और Cl और Cl। इसका क्या कर देंगे हम, इसका HOH कर देंगे, तो माइनस के यहाँ से क्या निकलेंगे, 2HCl निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे, 2HCl। यहाँ जब HOH करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब HOH करने के लिए हम दो तरीके से दे सकते हैं, ये H ये Cl, ये H ये Cl डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है यहाँ से कि दो मॉलिक्यूल जब HOH के होंगे, ठीक है, ये 373 केल्विन टेम्परेचर की बात है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये इस तरीके से कुछ डेरिवेटिव बनेगा। हालांकि आप डेरिवेटिव डायरेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन हमने क्या है, CH और यहाँ क्या लिया, OH, यहाँ भी क्या बना आपका OH, ठीक है। ये HOH क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, क्योंकि अगर बिना हाइड्रोजन के यहाँ पर दो OH हैं, तो वो एक ही कार्बन पे बिना हाइड्रोजन बॉन्ड के दो OH समूह इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आगे क्या है, ये अनस्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो आगे क्या बनेगा अपना डेरिवेटिव, आगे बन जाएगा, देखो यहाँ से निकल गया ना, अब क्या बचा, CHO बचा, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, CHO और प्लस आपका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ क्रिया भी क्या हुई, क्रिया ये हुई कि ये वाला HCl इसके साथ निकल जाएगा, ये वाला HCl इसके साथ निकल जाएगा, तो डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं आप, क्या डायरेक्ट इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। आगे अगर आप नहीं दिखाते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे, इसका क्या कर देंगे हम, HOH कर देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर दो HCl निकल जाएंगी। और होता तो क्रिया जो एक्चुअलिटी है वो इस तरीके से, ठीक है। अगली बार जो क्रिया देखेंगे आगे, तो इसको हटा देते हैं हम, इसको हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं, हमारा आगे वाला डेरिवेटिव बनके तैयार हो गया। अगला जो है वो ऐसे कहते हैं गाटरमान कोख अभिक्रिया, गाटरमान कोख अभिक्रिया। गाटरमान कोख अभिक्रिया, गाटरमान कोख अभिक्रिया में देखेंगे हमने यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन की जो क्रिया है वो हम किससे कराएंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएंगे। इन द यहाँ क्या होगा, उपस्थिति लेंगे HCl की और निर्जल AlCl3 निर्जल। तो ये जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट इसके साथ बन जाएगा। तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको हम, क्या ये जो है, क्योंकि इसके पास क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। तो पहले तो ये इसको क्या करेंगे, इसको क्रियाशील करेंगे, क्या करेंगे, इसको क्रियाशील बनाएंगे। जब इसको क्रियाशील बनाएंगे, ये क्रियाशील हो जाएगा, तो क्रियाशील हो जाने के बाद ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो अब क्या बनेगा, CHO। ये हाइड्रोजन भी इसके साथ
ऐड हो जाएगी, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, गाटरमान कोख अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो थीम हमारी एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड व्युत्पन्न के बनाने की विधियाँ हुई। ठीक है, अब आगे जो आप पढ़ेंगे वो कीटोन की होंगी।